राजस्थान पत्रिका के अंदर हेरिटेज विंडो तो आप हमेशा पढ़ते होंगे, और आज हमारे साथ है हेरिटेज विंडो के अंदर लेख निकलने वाले जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप कितने साल से ये हेरिटेज विंडो पे लिख रहे हैं? मैं करीब 12 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। लगातार हर सोमवार को हर क्षेत्र के बारे में, हर पहलू के बारे में मैं इसमें लिख रहा हूँ। जितेंद्र सिंह जी, ज़्यादातर जो पत्रकार हैं उनके बारे में हमने देखा है कि वो खबरों पे ही केंद्रित रहते हैं, लेकिन आप जयपुर के इतिहास की इतनी बारीक से बारीक चीज़ें खोज करके निकाल के लाते हैं जो कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। पत्रिका में मैंने खबरों का भी काम किया, चीफ रिपोर्टर भी रहा, लेकिन मेरी एकदम से मेरी भावना ये पैदा हुई कि क्यों ना हम इतिहास पर लिखा जाए। जब मैंने पहली बार जयपुर की गलियों के बारे में लिखना शुरू किया था, कपूर चंद जी कुलिस साहब उस समय थे, और एक एक घर में जाकर जब इतिहास को टटोला, हर गली का इतिहास देखा, तो फिर मेरे मन में ये तमन्ना पैदा हुई कि किसी भी हम अगर इतिहास के बारे में लिखेंगे, और उस इतिहास को आज हर आदमी जानना चाहता है कि मेरे बुजुर्ग क्या थे, मेरे जो परदादा जी है वो क्या पोस्ट पर थे, और लोग बड़े खुश होते थे उसको देख। फिर मेरे दिमाग में जब ये धीरे धीरे बातें उपजने लगी, फिर मैं इसकी खोज में जुट गया। धीरे धीरे अलग अलग पहलुओं पर, फिर जयपुर राजघराने के ऊपर, जयपुर की गलियों के ऊपर, यहाँ के गरीबों के ऊपर, और अलग अलग एंगल से मैंने ये लिखना शुरू किया। तो जयपुर के लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और ख़ास बात ये रही कि जयपुर संभाग के लोगों ने ज़्यादा पसंद किया कि हमारे बारे में कोई चीज़ यहाँ लिखी जा रही। जयपुर के प्रधानमंत्री थे, कैसे प्रधानमंत्रियों की यहाँ पर मृत्यु हुई। जयपुर के राजा, अब लोग ये समझते हैं कि राजा महाराजा, लेकिन जयपुर के कितने ही राजा ऐसे थे जो जहर खुरानी से मरे, उनके भाई बंधों ने उनको मारा, या वो कोई षड्यंत्रों से मारे गए। ये इतिहास में ढूंढा हर चीज़ को, और ढूंढ करके और जब लोगों को बताया तो फिर उन लोगों को बड़ा पसंद आया। जितेंद्र सिंह जी, बीच में एक बात मैं पूछूंगा कि आप जो इतिहास लेके आते हैं वो कहीं भी किताबों में उपलब्ध नहीं है, तो ज़्यादातर जो आमेर के ऊपर, आमेर के जो शासनकाल पे रिसर्च करने वाले जो छात्र होते हैं, तो उनको आप कोई सोर्स बताएंगे कि वो इस तरह की जो आप जानकारियाँ खोजते हैं, उन जानकारियों के लिए वो कहाँ अप्रोच करें? मेरे पास में हिंदुस्तान के अनेक स्थानों से स्टूडेंट्स आते हैं, और मैंने एक निर्णय कर रखा है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स आता है, ज़्यादातर बच्चियां भी अभी पिछले दिनों आई थी, उनको मैं खुद फोटोस्टेट करवा कर सारा मटेरियल उनको उपलब्ध करवाता हूं, ताकि वो बच्चे ये ले सकें। अब आपने पूछा कि सोर्स कहाँ से लेते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि पत्रकार के लिए कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आज का ज़माना ऐसा है कि सड़क पर खबर पड़ी है और उसको उठाने वाला चाहिए। केवल वो एक विजन चाहिए कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे उसको उठा सकता हूँ। अब एक छोटी सी चीज़ कोई भी मिल गई, और उस चीज़ को मैंने अंदर में घुसा, उसमें जब मैंने पता लगाया, तो फिर वो नई चीज़ ही उभर कर उसमें आती है। न तो ये चीज़ें कोई किताबों में लिखी है, न कोई इतिहासकार लिखते हैं। इतिहासकारों ने तो केवल इतना ही कर रखा है कि जो पहले लिख गया कोई इतिहासकार, किसी राजा ने अपना जीवन परिचय लिखा दिया या कविताओं के आधार पर, और वो जो किताब छप रही है उसको दूसरे इतिहासकार ने उस ढंग से लिया, उस ढंग से लिया, मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है। वो कॉपी पेस्ट टाइप से ये काम इतिहास का सारे इतिहास में हो रहा है। लेकिन अलग हटके काम करना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नसीहत के लिए समझ लीजिए, बच्चों के लिए और सबके लिए, कि एक इंसान का शरीर है, और उस शरीर के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, और एक डॉक्टर है। अब आप देखिए कि एक डॉक्टर है, वो सारे शरीर का इलाज नहीं कर सकता। आँखों का अलग है, कान का अलग है, नाक दांत सब चीज़ का डॉक्टर अलग है। और वो जो डॉक्टर एक चीज़ को पकड़ता है, और वो एक चीज़ को पकड़ के उस पर रिसर्च करता है,
केवल एक चीज, अगर किसी आदमी को ये शौक कहे कि मैं ये चीज काम करना चाहता हूं, तो वो केवल उसी में घुस जाए। तो मैंने ये देखा कि इतिहास में घुसो, केवल एक इतिहास पकड़ा। और आज के जो पत्रकार हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि वो एक ही चीज को पकड़े, और वो चीज है, कोई सी भी चीज हो, चाहे वो हारमोनियम बजाने की चीज हो, या फिर संगीत के बारे में लिखने की बात हो, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में लिखने की बात हो, वो फिल्मों के बारे में लिखने की बात हो, वो एक चीज को पकड़े। मैंने केवल एक इतिहास को पकड़ा, और मेरी जो खोज शुरू हुई, गली गली में मैं गया, एक एक चीज को पकड़ने की मैंने कोशिश की, और लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है। जितेंद्र सिंह जी, एक इतिहास के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, वीडियो देखें या लेख पढ़ते हैं, उनको सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि साहब राजाओं का तो इतिहास है, आम आदमी का या आम जनता का इतिहास नहीं है। तो आपको क्या इस तरह के इतिहास मिलते हैं जो जिनमें आम जन की जो संस्कृति है, उनका जीवन कैसा था, इस तरह की? बिखरा पड़ा है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि राजाओं का इतिहास तो लिखा हुआ है, लेकिन हम जो आज लिख रहे हैं इतिहास, आप चैनल में, हमारे हेरिटेज चैनल में, दर्पण में आप देखते होंगे, और मैं जो लिखता हूं उसमें भी देखते होंगे कि राजाओं का इतिहास तो लिखा पड़ा है। उसको क्या लिखना है? एक किला है, उसके बारे में क्या लिखना है? उस किले के बारे में मुझे किसी ने कहा शीश महल पर लिखो, तो शीश महल की चित्रकारी पर दुनिया में छपा हुआ है। फलानी चीज के ऊपर लिखो, आमेर के किले पर आज तक मैंने नहीं लिखा, क्योंकि दुनिया जानती है उसके बारे में। आप वो चीज लिखने की कोशिश करो जिसको दुनिया नहीं जानती है। इतिहास वही है सबसे बड़ी चीज, कि जो दुनिया नहीं जानती है उसको आप उठा करके और जनता को बताते हैं, यही सबसे बड़ी बात। जितेंद्र जी, आप जो है बिशन सिंह जी विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके पुत्र हैं, तो आपको उनकी जो लेखनी है उससे आपको अभी तक क्या मिला है? उनकी लेखनी सरल है, उनकी लेखनी आम आदमी की लेखनी है। मैं शुरू में जब सबसे पहले राजस्थान पत्रिका में गया था, तो मैं तो उनको बहुत बड़ा पत्रकार मानता हूँ, आदरणीय कैलाश जी मिश्रा साहब को। कैलाश मिश्रा साहब को जब मैंने पहली खबर बताई, तो मैं पहली बार गया तो मैंने बड़े कठिन शब्द उसमें लिखे, हार्ड शब्द। तो उन्होंने कहा कि इस अखबार को तो सब पढ़ते हैं, आप जनरल भाषा लिखिए हर चीज़ की, और आप ऐसे लिखिए कि आप कोई चिट्ठी लिख रहे हो किसी मित्र को कि मैंने ये चीज़ देखी थी, और जो बिल्कुल भाव आपके ऐसे हो, सरल होने चाहिए। उस दिन से मैंने ये पल्लू पकड़ा कि बिल्कुल जैसे अब बिशन सिंह जी हैं, वो गांव में जाते थे और वो गांव की जो बात है उसी को ही उठाते थे, और वो जो लोग पढ़ते थे उसको, तो वो बड़े खुश होते थे कि देखो हमारी लैंग्वेज को कितने सरल तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। एक तो मैंने ये सीखा, सबसे बड़ी चीज़ उनकी थी। दूसरा क्या है, मेहनत है। सबसे बड़ा काम है इतिहास को ढूंढने का काम हो, चाहे अखबार की खबर लाने का काम हो। ये आजकल तो ये इतने टेक्निकल साधन आ गए, तकनीक आ गई कि उसमें लोगों को खबर मिल रही है। लेकिन बिशन सिंह जी ने उस समय, आज के 32 साल पहले, जब न मोबाइल था न कोई साधन था, वो गाँवों के अंदर जाते थे और रोजाना एक गांव के बारे में उन्होंने करीब 800 गांवों पर अध्ययन किया। आज कोई आदमी एक गांव में जाकर के काम नहीं कर सकता, इतना बड़ा जो उन्होंने इतिहास, मतलब बिशन सिंह जी ने 800 गांवों का इतिहास सहेजा है। तो आप यदि उन 800 गांवों में यदि आपके गांव का इतिहास है, तो वो कैसे मिलेगा? वो भी हम संजो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा मेरी फाइलें वगैरह फाइलिंग कर रहा हूँ, वो उस तरह का इतिहास है, वो हम आजकल ब्लॉग में भी डाल रहे हैं। हेरिटेज दर्पण जो ब्लॉग है उसमें heritageddarpan.com आपकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आप पूरा जो 800 गांवों का वो है सारा डालेंगे हैं? धीरे धीरे करके डालेंगे, रोजाना एक दो जितना हमको टाइम मिल रहा है। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि वो इतिहास उनका हमेशा के लिए उस गांव का दर्ज हो जाए, एक डिजिटल में दर्ज हो जाए, ताकि कोई भी दुनिया का आदमी अपने गांव के बारे में जानना चाहता है कि मेरा गांव आज 32 साल पहले कैसा था, 32 साल पहले मेरे गांव की क्या संस्कृति थी, 32 साल पहले मेरे गांव में कौन कौन बड़े अफसर थे। ये सारा उस आओ गांव चले में लिखा हुआ है। तो
लोगों को अब आज मैं एक गांव में गया था, तो वहां मैंने देखा, मैंने वो पढ़ के सुनाया, आओ गांव चले का था। अब वो तुंगा गांव की बात है, जहां तुंगा का युद्ध हुआ था जयपुर और मराठों के बीच में, सिंधियाओं के बीच में। तो मैंने वो गांव का सुनाया, तो तुरंत वहां से बच्चे गए और उन्होंने 500 फोटोकॉपी कर लाए एक साथ और कहा कि ये तो गांव में बांटो, क्योंकि उसमें जो बच्चे थे उनके दादाजी के नाम लिखे हुए थे सबके, कि वो मेरे दादाजी क्या करते थे, दुकान चलाते थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, क्या काम करते थे, राजा के यहाँ पर क्या काम करते थे, उनका क्या था। तो बड़े खुश होते हैं आजकल लोग। तो आपने जो अभी मुझे बात पूछी, वो सबसे बड़ी बात है सरलता की, कि आप सरलता, जितनी सरल भाषा का उपयोग करेंगे और जितना पाठक को समझाने की कोशिश करेंगे। अब एक चैनल है, उस चैनल को दुनिया देखती है, अब उसमें अगर सरल भाषा आई तो जो कम भाषा जानने वाला आदमी है वो भी उसको देख सकेगा, और उसी भाषा को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी उस चीज़ को समझ सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है भाषा का सरलीकरण। मैंने कई हेडिंग दिए राजस्थानी कहावतों के आधार पर। एक जना ने सिरोपुर से, बाकी का खाबा ने तरस। अब ये हेडिंग दे दिया, सुसरो आंधो तो बहू क्यों काटे घूंघटो। ये इस तरह के जब हेडिंग मेरे लगने लगे तो लोगों ने उन हेडिंग्स को बहुत पसंद किया। तो जहाँ लोग आदमी रहते हैं और वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसी को ही तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसी को जब हमने आगे बढ़ाया तो लोग उसको पसंद करेंगे। यही काम बिशन सिंह जी ने किया। भैरव सिंह जी का भी काम यही था, बाबूसा का, कि वो इतना सरल तरीके से हर आदमी को समझाते थे कि वो दिल में बैठ जाती थी उनकी बात। खैर उनकी तो आज भी लोगों के दिलों में है। आज भी वो तो भैरव सिंह जी तो आज भी लोगों के जन जन के दिल के अंदर विराजे हुए हैं। उनकी बातें आज लोग करते हैं, गांव गांव के अंदर उनका नाम है कि वो किस तरह से लोगों से बात करते थे। वो अगर 5 आदमी टाई वाले खड़े हैं, टाई वालों को बाद में बुलाते थे, पहले गांव वाले आदमी को बुलाते थे और सबसे पहले बिठा करके ये पूछते थे कि तेरे गांव में फसल कैसी है, बरसात हुई कि नहीं हुई, आपके गर्मी हुई थी, उस गर्मी में क्या हुआ, तुम्हारे भेड़ें कितनी है, गांव में कुएं का पानी कितना चला गया। एक एक 0 पॉइंट की जब वो बात करते थे तो वो उनका विजन था एक सारा। और फिर जब अपने उद्गार व्यक्त करते थे या जो कार्यशैली में काम को चीज को करते थे तो लोगों के दिल में तो बसने ही थे वो, क्योंकि वो आम आदमी के नेता थे, आम जन के नेता थे, वो बड़े आदमी के भी नेता थे और छोटा जो बिल्कुल किसान काम करने वाला है उसके भी नेता थे। जितेंद्र सिंह जी, अभी के जो पत्रकार हैं वो भी इतिहास पे भी लिखते हैं, औरों भी लिखते हैं, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना भी आ गया। यूट्यूब और ब्लॉगर्स के ऊपर, वेबसाइटों के ऊपर बहुत से लोग इतिहास के ऊपर लिखते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कड़ी मेहनत करें, सरलता से अपना जीवन जिए। पत्रकार होना बहुत अच्छी बात है, समाज के मुद्दों को वो उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। पत्रकार इस समय बड़े मेहनती पत्रकार कई तो ऐसे हैं, मैं देखता हूं कि वो रात और दिन लगे रहते हैं, वो एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं कई लोग, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो जो पत्रकार आज के काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। और अब पत्रकारिता में जो कंपटीशन जारी हुआ है, उस कंपटीशन से कई पत्रकार तो बिल्कुल निखर कर आ रहे हैं और उनके अंदर विजन भी बड़ा है। और वो कई मैंने देखा है कि पत्रकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनको कम पैसा मिलता है लेकिन वो 20-20 किलोमीटर तक मोटरसाइकिलों से या पैदल चले जाते हैं और उस घटना का आंखों देखा जिक्र वो जब करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। शहरों में तो खैर साधन भी बहुत है, आज ये तकनीक का युग आ गया, कई तरह के उनको इंस्ट्रूमेंट भी हैं सारे, लेकिन जो गांव का पत्रकार है, जो एक बिल्कुल ढाणी कस्बे में रहता है, जब उसको कोई चीज़ की सूचना मिलती है तो वो भागा दौड़ता करता है और वो इतना तल्लीनता के साथ में काम करता है कि वो एक सही समाचार लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।
इतिहास पर भी आजकल काम कर रहे हैं कई पत्रकार जो गाँवों के इतिहास को निकालते हैं। अभी कई बार मैंने पढ़ा इन चीज़ों में कि नई नई चीज़ें वो इजाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब हो रहा है। पत्रकार नहीं, आजकल तो दूसरे जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भी एक मौका मिल गया, बहुत बड़ा एक मंच मिल गया ये सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात कह सकते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये इस तरह का हमारा खेल होता है, इस तरह की ये चीज़ होती है। तो ये है सर। तो आप थे जितेंद्र सिंह जी, जो राजस्थान पत्रिका के अंदर हेरिटेज विंडो के नाम से लिखते हैं, और अब इन्होंने अपना एक हेरिटेज दर्पण के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा है, जिसके ऊपर आपको जयपुर के इतिहास की दुर्लभ जानकारी मिलेगी। और इनकी वेबसाइट है www.heritagedarpan.com, जिसके ऊपर बिशन सिंह जी ने जो आओ गांव चलें यात्रा के अंदर 800 गांवों के ऊपर लिखा था, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें मिलेगा। यदि आपका गांव यदि उन 800 गांवों के अंदर शामिल है तो आप अपने इतिहास की जानकारी www.heritagedarpan.com के ऊपर देख सकते हैं। धन्यवाद।